इसीलिए तो फ्री स्पीच की जरूरत है। अच्छे जोक्स और बुरे जोक्स में फर्क तो तभी समझ में आएगा। कुणाल कामरा ने फाइल कर दिया है पिटीशन इन बॉम्बे हाई कोर्ट टू चैलेंज द न्यू आईटी रूल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। व्हाइल आई डोंट रियली एंजॉय हिज कॉमेडी बिकॉज ही डज थिंग्स लाइक दिस। ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? उस स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे? आओ मोदी जी बराबर देख। Sounds like a slightly funnier Rahul Gandhi, always अंबानी मोदी और अभी अदानी मोदी करते रहते हैं। But I still respect his position because ये जो IT rules है ना, they are giving quite a lot of powers to central government ये डिसाइड करने का कि क्या फैक्चुअल है क्या फैक्चुअल नहीं है। सोशल मीडिया ने इंडिया को बहुत पावर्स दिए हैं टू स्पीक देयर माइंड, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, टू गेट थिंग्स डन इन इंडिया, जो कि बहुत मुश्किल है ऑलरेडी। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अभी गवर्नमेंट के पास अगर और पावर्स आ गए तो ये चुप्पी हो जाएगी, फिर से लोग डरने लग जाएंगे। वी विल गो बैक टू दैट सोशलिस्ट एरा जहाँ से हम कितने मुश्किल से निकले हैं। एज यू कैन सी देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। सोवियत यूनियन के टाइम पे सब पूरा फ्री स्पीच सप्रेस कर दिया गया था इन द रशिया। उसका क्या नतीजा हुआ? पूरा देश बर्बाद हो गया। वो दैट हैपन्स। अगर आप लोगों को बोलने नहीं दोगे और लीडर्स को कुछ भी करने दोगे तो यही होने वाला है देश में। लीडर्स कोई देवता थोड़ी होते हैं, उनके पास वही नॉलेज है जो सबके पास है। एंड माई अपोजिशन टू फ्री स्पीच सप्रेशन कम्स फ्रॉम अ वेरी फिलोसॉफिकल एंगल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में फिलोसॉफिकली क्या माना जाता है कि हर इंसान रियलिटी को शेप करता है। हर इंसान की रियलिटी थोड़ी अलग होती है और रियलिटी को शेप करने में हर इंसान का एक यू कैन से कंट्रीब्यूशन होता है। एंड हाउ डू दे डू इट इज़ थ्रू लैंग्वेज। मतलब बोल रहे हो तो उससे रियलिटी शेप होती है। रियलिटी हम बेसिकली रियलिटी इसी तरीके से समझते हैं कि लोग एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं कि चलो भाई ये ऐसी सच्चाई है। दैट इज़ द वे इन विच वी आर लिविंग। इन दैट केस every citizen should have the right to free speech because हर एक के पास कुछ तो ऐसा कंट्रीब्यूशन करने के लिए हो सकता है जो किसी और के पास नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल्स तो कितने सारे हैं कि एक ही पर्सन था जो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कुछ तो बोल रहा था एंड सोसाइटी वॉज अगेंस्ट दैट, बट इवेंचुअली दैट पर्सन वॉज राइट एंड दैट बेनिफिटेड द होल सोसाइटी। गैलीलियो इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो तो बोल रहा था कि आप समझो थोड़ा तारों के बारे में सही से, बट एवरीवन इज लाइक नो 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 नो, तू बोल ही नहीं सकता, तेरे को मरना पड़ेगा। तो फिर उसको अपोलोजाइज करना पड़ा। आप ये चाहते हो फिर से? आर यू सीरियसली नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री? सो दैट इज़ वाई आई एम सपोर्टिंग फ्री स्पीच एंड आई एम सपोर्टिंग द स्टैंड बाय कुणाल कामरा हियर। जब एग्रीएबल लोगों में फ्री स्पीच की बात चल रही है तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। वैसे भी कोई भी नहीं चाहता कि मैं जिससे एग्री कर रहा हूँ उसका फ्री स्पीच आप छीन लो। बट जहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है एक्चुअली वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्री स्पीच की, बिकॉज इट चैलेंजेस आवर नोशन ऑफ रियलिटी एंड दैट हम्बलनेस इज मेनी टाइम्स रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू दिस, पता है कि फ्री स्पीच का इशू इन इंडिया शुड बी कनेक्टेड टू हम्बलनेस। पीपल नीड टू बी मोर हम्बल। द गवर्नमेंट नॉट द गवर्नमेंट, सी पीपल आर देयर इन वर्किंग इन गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट लोगों से बना हुआ है। They need to be more humble in their approach. उनको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सब पता है। That is not necessary. You should take, you can say suggestions from the people. You should do that. इसीलिए free speech बहुत ज़रूरी है। So, ethically speaking, किसी और की free speech accept करना is the most humble thing you can do as a person. And that shows courage. That shows something of a wiseness that is there in you. So I hope government takes back such rules and starts focusing on the actual issues that are troubling this country. With that we end this video. फ्री स्पीच का इस्तेमाल करिए, ज़रा कमेंट में लाइक मार दीजिए यार और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।